शुक्रिया अजय इस एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर किसान आंदोलन को तेज करने के लिए किसान एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पढ़ेर ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग की। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मदद मांगी। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार ने दोनों किसान नेता और किसानों से मिलने आए लोकसभा सांसद इकरा हसन से बातचीत की है। इकरा चौधरी जी हैं। इकरा चौधरी जी अभी किसान डेलीगेशन से मिली है। मैम, क्या डिस्कशन हुई है? किसानों की एक लंबी समस्या चली आ रही है। एमएसपी की जो गारंटी है वो मुद्दा है बड़ा, और इस पर कोई अभी तक सरकार ने गारंटी नहीं दी है। तो उसी के चलते जो फरवरी से प्रोटेस्ट चल रही थी, तो अब क्योंकि सत्र शुरू हुआ है और इस बार सवाल वगैरह लग सकते हैं, उठ सकते हैं, तो उसी के संदर्भ में सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वहाँ के सभी जितने भी हमारे जिम्मेदार किसान हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं और सभी पार्टियों के डेलीगेशन से मिलकर उनको अवगत करा रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर, पूरा विपक्ष मिलकर किसानों की मजबूत आवाज़ बन। विपक्ष किससे क्या डिमांड रखी है उन्होंने? कोई सरकार से जिस तरह की डिमांड रखी है वो बात बन नहीं रही है, तो विपक्ष से क्या मांगती है? किसानों की कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है। किसान अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उनका आधार खेती बाड़ी होता है, और उस पर एक एमएसपी की गारंटी मिलना, यही सबसे बड़ी उनकी डिमांड है। सरकार कह चुकी है, चुनाव से पहले हमेशा वादे होते हैं, लेकिन अभी तक गारंटी कुछ नहीं मिली है। तो वही डिमांड है, और उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम समझने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा विपक्ष बिल्कुल एकजुट होकर किसानों की आवाज़ उठाएगा। तो आप सुन रहे थे इकरा हसन जी को, एमपी हैं उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने साफ कहा कि किसानों को साथ में है। पूरा जो विपक्ष है वो किसानों के पक्ष में खड़ा है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ में जगजीत सिंह डल्लेवाल है, किसान नेता हैं। सर, क्या डिस्कशन आज रहा है? क्योंकि आज बहुत लंबी मीटिंग आपकी हुई है, कई नेता एमपी आपके विपक्ष से मिले हैं, क्या डिस्कशन रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, दोनों फोरमों की तरफ से एक कन्वेंशन निर्धारित की गई थी। उस कन्वेंशन का जो मेन एजेंडा था, मेन वजह थी, वो ये थी कि हम जब एमएसपी की बात करते हैं, सरकार के साथ करते हैं, इनके ऑफिसर्स के साथ करते हैं, और इनके कुछ जो मैं कहूँगा सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, वो एक तरह का गलत भ्रम फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, सभी लोगों के अंदर, कि देखिए देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एमएसपी की गारंटी लो आ जाता है तो, और 17.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, महंगाई बढ़ जाएगी। आज जो हमारे यहाँ पे 3 एक्सपर्ट आए हैं, एक तो सोमपाल शास्त्री जी जो पहले पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनके साथ देवेंद्र शर्मा जी जो पंजाब के, वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो कमेटी थी उसके साथ भी उन्होंने कुछ समय काम किया है, और उनके साथ प्रकाश कामारेड्डी कर्नाटका के, वहाँ के फार्मर कमीशन के भी वो वहाँ पर वो चेयरमैन रहे हैं। तो तीनों व्यक्ति एक नामवर व्यक्ति थे, जिन्होंने ये बात एकदम सभी ने रिजेक्ट की कि ना तो कहीं पे भी सरकार का पैसा लगने की कोई संभावना है, 1% भी नहीं, और महंगाई बढ़ने की बजाय सगों महंगाई कम होगी, और सभी लोगों को, आम कंज्यूमर्स को, सभी चीज़ें कंट्रोल्ड रेट पे मिलेंगी। अभी जैसे अभी सत्र चल रहा है, जो मानसून सत्र है वो है, बजट भी पेश होने वाला है, तो क्या बजट से उम्मीदें किसानों को लेकर के क्या है? क्या जो आप डिमांड इतने सालों से कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए डिमांड करते हुए, उससे रिलेटेड कुछ है, इसमें कुछ बातचीत हुई है कि सरकार? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पहली तो बात, सरकार के साथ हमारी बैठक ही नहीं थी। हमारा तो ये था आज कि जो उनके इकोनॉमिस्ट एक तरह का देश के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक्सपोज करना, पूरी दुनिया के सामने लेकर आना कि हकीकत में ये सब झूठ बोल रहे हैं, सरकार भी झूठ बोल रही है, इनके इकोनॉमिस्ट भी झूठ बोल रहे हैं। वो आज हमने काम किया और प्रेस के सामने वो बात रखी है। हमारे साथ में किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर है। सर, क्या प्लान बना है आज किसान आंदोलन को लेकर के, आज जो आप कर रहे हैं? हाँ, देखिए, तो एक 1 अगस्त का कार्यक्रम है जो हरियाणा सरकार जो अधिकारियों को सम्मान कर रही है, वह उसमें पूरे देश भर में मोदी सरकार की अर्थियाँ जलाएंगे, और पार्लियामेंट्स में एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए, उसके लिए हम लोग मार्च करेंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च होगा, और जो नए उन्होंने फौजदारी कानून लाए उनकी कॉपियाँ जलाई जाएगी। 31 अगस्त को बॉर्डरों के ऊपर लाखों के इकट्ठ करेंगे,
शंभू और खनौरी पर, इसका हम लोग सबको आह्वान कर रहे हैं। 1 सितंबर को यूपी में रैली होगी, 15 सितंबर और 22 सितंबर को हरियाणा में बढ़िया महारैलियाँ होंगी। ये कार्यक्रम है। एक सवाल उठता है कि इतने साल, 2 साल हो गए, 2.5 साल से मामला चलता जा रहा है, किसान आंदोलन चलता जा रहा है, कोई अंत इसका होता दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक ये चलता रहेगा और कहाँ तक आप लोग लड़ेंगे? हाँ देखिए, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम पीसफुली ढंग से अपनी होंद की लड़ाई, अपने कित्ते को बचाने की लड़ाई, अपने लोगों के भले के लिए संघर्ष पीसफुली करते रहेंगे। आज आपने विपक्ष से मदद मांगी है कि विपक्ष हमारे साथ में आए, क्या बात हुई? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों ने आज भेंट भी की है, मुलाकात आज की है। बहुत से पार्लियामेंट्स, आम आदमी और सभी पार्टियों के मिलने आए हैं। उनके सामने हमने जो उनको चाहिए था, भी किस तरह का वो MSP गारंटी कानून है, उनको जो जानकारी चाहिए थी हमने दे दी है। मांग तो हमने, मदद तो नहीं, मदद शब्द नहीं है, उनका काम ही है उठाना। वो खुद उन्होंने बोला हम आपसे मिलना चाहते हैं, वो ठीक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें आतंकवादियों की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता के मुताबिक इमरान ने बताया कि उन्हें 7/22